देख रहे हैं विशिष्ट न्यूज और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। कॉन्फ्रेंस रखी है आपने, क्या पूरा विषय आप देख रहे होंगे कि 3-4 महीने से छोटे छोटे सरपंचों के जिला स्तर पर, जनपद स्तर पर और संभाग स्तर पर आंदोलन चल रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है, बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटी सी बात है साहब, कि बैठ जाए सरकार और बैठ करके सरपंचों की जो दुविधा है, जो दिखने वाले नहीं, वो अंतरात्मा से बैठेंगे सीएम साहब, तो हम बताएंगे कि वो दुविधा है, उनका समापन कर दे, समस्याओं का समापन कर दे। आज हमारा सचिव कितना परेशान है ये आप लोगों को पता है। 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसके साथ जो व्यवहार होता है सोतेला, ये क्यों हो रहा है? हम सीएम साहब से इसलिए आधे घंटे का टाइम चाह रहे हैं कि सरपंच और सचिव से मिलकर के आप आधे घंटे बात करके इस समस्या का यही समाधान कर दीजिए। क्या लगता है आपको कि शिवराज जी हैं वो आपको समय नहीं दे रहे? अब देखिए साहब, शिवराज सिंह जी क्यों समय नहीं दे रहे? इस प्रदेश के मुखिया है और वैसे भी राजनीतिक दृष्टि से हम सब लोग जहाँ तक भावनात्मक आपसे जुड़े हुए थे, आज है या नहीं वो समय बताएगा, जुड़े हुए थे। हम चाहते थे कि हम सीएम साहब से बात करके इस समस्या का समाधान करें, ना सचिव अलग जाए, ना सरपंच हड़ताल पे जाए, कोई हमें हड़ताल पे शौक नहीं चढ़ता है। लेकिन आज जो परिस्थिति सीएम साहब ने पैदा की है वो इतनी खराब परिस्थिति है साहब कि सरपंच अपने आप को, जो सरपंच बन चुका है, उसकी 7 पीढ़ी भी अगली बार सरपंच नहीं बनेगी। जितना उसको दाग लग जाएगा कि वो एक लोगों का छोटा सा कूपन नहीं बनवा सकता। एक कुत्ता गांव में अगर मरा पड़ा है तो जेब से जरूर फेंकवा सकता है, लेकिन उसकी सरपंच होने के नाते औकात नहीं है कि वो किसी फंड से खर्च निकाल करके उसे फेंकवा देगा। किसी गरीब के घर शादी है, उसके घर के सामने गड्ढा है तो एक टाली मुरम डलाने की औकात नहीं है। भाई साहब क्या बताएं, कुल मिलाकर के ये कहिए कि सरपंच के पास कुछ भी नहीं है, सरपंच नहीं होने वाला व्यक्ति अच्छा है। सर, इस बार सरकार ने कई करोड़ों का बजट जो है पंचायतों को दिया है, पंचायती राज ताकि स्थापित हो रहा है। काम तो निरंतर हो रहे हैं, आप करेंगे घंटा नहीं खुदवा सकता। आप आइए ना, बड़ी सीसी रोडें बन रही हैं, सारी चीजें, बिल लगातार बन रहे हैं और आपके बंदर साहब और वो लोग बिल बना रहे हैं। तो फिर आप आइए ना, पंचायत दर्पण पे जो सारे दिखाए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में तो एक ईमानदार व्यक्ति पैदा हुआ था, एक ईमानदार व्यक्ति हुआ था, उसने बोला था मंच से, पागल नहीं थे वो, पागल नहीं थे, मेंटल नहीं थे वो, राजीव गांधी, उन्होंने मंच से बोल दिया था स्वीकार। आज से 23,000 पंचायतों में सचिव, सहायक सचिव और सरपंच, सचिवों की मांगों को लेकर के 5-5 महीने से सचिव को वेतन नहीं मिला है, इसलिए वो भी परेशान है। सहायक सचिव को उसकी जो 8,000-7,000 की तनख्वाह पे परेशान है। छोटी छोटी बातों को लेकर 23,000 पंचायतों में आज के बाद आप जाके कभी भी किसी पंचायत में देखिएगा ताले लगे हुए मिलेंगे और सरकार की किसी भी योजना में हम साथ नहीं देंगे। अगर सरकार हमसे बात करना नहीं चाहती है तो आप कागज में जरूर देखिएगा कि सरकार के बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, लेकिन धरातल पे आपको दिखाई नहीं देंगे। हम सरकार के हर काम का विरोध करेंगे, सरकार की हर योजना का विरोध करेंगे। यदि सचिव और जो सहायक रोजगार भी आप लोगों के साथ आ रहे हैं क्या? मेरे साथ कल से आंदोलन में है। तो क्या वो जितने दिन हड़ताल में रहेंगे वेतन नहीं लेंगे या वेतन का भी बहिष्कार करेंगे? हाँ, आप देखिए, अगर ऐसा होता है, कानून ऐसा बोलता है तो वो तैयार है, वो तैयार है। जितने दिन वो अगर आंदोलन पे रहेंगे, अगर वेतन नहीं भी मिलता है, सरकार काटती, तो हम तैयार है। अरे हमको वेतन क्या, हम हमारा अस्तित्व बचाने के लिए सरपंच सचिव अपने आप को जेल भेजने के लिए तैयार है। उनका अधीन हो जाएगा तो वो उनसे अलग नहीं जा पाएगा। क्या आपको लगता नहीं कि मनरेगा में जितना भ्रष्टाचार होता है सरकार ने इसी वजह से उसको बंद किया? देखिए साहब, सरकार के पास तो सारी संपन्नता है, सरकार तो विधि है। परमात्मा के बाद, सुनिए, परमात्मा के बाद सरकार का नंबर आता है। बंद करना कोई समस्या का समाधान है क्या? और बंद हुई क्या है? 221 रुपए कम कर दिया है। जो बजट आप लोग की जो समस्या है कि मनरेगा बंद होगी, मनरेगा आप ही लोगों की वजह से बचाया जाएगा। हाँ, तो सरकार तो उसका बजट बढ़ा रही है ना। क्या 17 रुपए? आप पत्रकार हो भोपाल में, 17 रुपए, 217 रुपए में आप मुझे मजदूर ढूंढेंगे? नहीं, 221 हो गए। अरे 221 में ढूंढेंगे आप पत्रकार हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कम से कम इस चीज को मजाक में ना लें। पत्रकार लोग गंभीरता से ले। मध्य प्रदेश के किसी कोने में अगर आप मुझे 221 रुपए में मजदूर ढूंढेंगे तो मैं आपकी बात को सारी स्वीकार कर लूंगा। ये मजाक है, मुंह पे थप्पड़ है मजदूर के। और जो 181 है वो सरपंच के मुंह पे थप्पड़ है। भाई साहब, एक शिकायत होती है किसी की, एक बिल्डिंग बन रही है 20 लाख की, उस 20 लाख की बिल्डिंग की शिकायत होती है, कोई भी व्यक्ति कर देता है, तो उसकी जांच कौन करना चाहिए? बिल्डिंग अच्छी बन रही है, खराब इंजीनियर करेगा या कोई बड़ा अधिकारी करेगा ना, लेकिन उसके जांच से वो शिकायत नहीं कटती। देखिए आप थप्पड़ कैसा है सरपंच के मुंह पे। वो जो शिकायत करता है सरपंच का दुश्मन है, चाहे अपोजिट व्यक्ति कोई भी है। सरपंच को उसके पास जाना होगा और जाकर के हाथ जोड़ना पड़ेगा, वो खुद कहेगा मैं संतुष्ट हूँ, तब शिकायत कटेगी। मुश्किल है, और सरपंच की तो लोग 5-5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करके। देखिए साहब,
मेरी बात सुनिए भाई साहब, सरपंच बनना एक नया आदमी निकल के आता है और उसे पता नहीं है कि इस कुएं में कितनी भांग घुली हुई है और क्या है और कितनी दुविधा है। बस जैसे परिंदा और रात को जो कीट उड़ते हैं ना, तो रोज नए कीट आते हैं, एक बार जलने वाला कीट नहीं आएगा। लेकिन आपके संगठन में जो कई सालों से लगातार सरपंच हैं। जी हाँ, मैं 18 साल से सरपंच हूँ। तो आप क्या वो कीटों में शामिल नहीं है? नहीं, इस बार मैंने उसी चुनाव नहीं लड़ा है। सिर्फ मैं अध्यक्ष का काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे सारे जिला अध्यक्ष मेरे साथ है, वो चाहते हैं कि मैं जिला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करूँ, और इसलिए मैंने सीएम साहब से बोल दिया है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से आपके पास अगर आप लोगों को ऐसा है तो मैं आना भी नहीं चाहता, बात करना भी नहीं चाहता। मेरे बाबा ने जिला अध्यक्षों को बिठाइए, उनसे बात कर लीजिए आप और उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। भाई साहब, एक लाइन में बोलूँगा, 52,000 गांव के 23,000 सरपंच की इतनी दुर्गति हो चुकी है, वो सपना में भी अब कभी सुना। आप बता, आपके हमारी दुविधा है, हमारी दुविधा है। सरकार ने इतना परेशान कर दिया, वो देख लेंगे। आप अपील करेंगे? हम तो अभी बहिष्कार कर रहे हैं, आप देखेंगे इस 3 दिन बाद क्या स्थिति पैदा करने वाले। सारे के सारे सरपंच इस्तीफा आपको पता चलेगा कि कितने लोग इस्तीफा देंगे और पूरा सामूहिक पंचायत राज को क्या स्थिति पैदा होगी। 3 रोज बाद आप इंतजार करिए। हम उम्मीद करते हैं कि सीएम साहब बात कर दे, समस्या का समाधान कर दे, लेकिन सीएम साहब मजाक न समझे। हम दुखी है, सरपंच दुखी है, वो आपसे बात करना चाहता है। 23,000 सचिव, 23,000 सरपंच आपसे बात करना चाहता है। अन्यथा 23,000 सरपंच मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, अगली बार चुनाव में जाने लायक नहीं बचेगा। जैसे आज पुलिस कॉन्फ्रेंस रखी है आप लोगों के माध्यम से, जो पंचायतों में जो समस्या आ रही है, तो उस समस्या के लिए जैसे भैया ने अभी हमारे पत्रकार महोदय ने जैसे कहा क्या इस्तीफा देंगे, गांव की जनता ने हमें एक चुना है, क्यों चुना है, एक उम्मीद के साथ कि ये सरपंच साहब मेरे लिए कुछ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए विशिष्ट न्यूज। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज।